हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड 2024 के टारगेटेड हैं या जो चाहते हैं कि हमारी बोर्ड में बढ़िया परसेंटेज बने और वो टॉप करें, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो जल्दी से आ जाइए चैनल में, जल्दी से जुड़ जाइए। और अगर अभी अपने दोस्तों और सबको शेयर नहीं किया है तो उनको शेयर कर देंगे फटाक से। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है वैद्युत विभव। ठीक है, टॉपिक का नाम है वैद्युत विभव। ओके, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी वीडियोस हमारी क्लास द्वारा होंगे वो सारे के सारे यूपी बोर्ड के टारगेट होंगे। जब तक हमारी बोर्ड, आप सबको पता है कि जो यूपी बोर्ड की जो डेट है वो आ चुकी है और आपके जो पेपर हैं वो कब होने हैं? 22 फरवरी से होने हैं। ठीक है, तो 22 फरवरी है और इस समय जो है हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो सारे के सारे टॉपिक हम आपको अपने चैनल में कवर करवाएंगे। आपको क्या करना है, इन टॉपिकों को बार बार रिवाइज कर लेना है, बार बार पढ़ लेना है ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाएं और आप जाके उनको बढ़िया से एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो है वैद्युत विभव और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में। ये जो टॉपिक है ये लगातार 2015 से और 2022 तक कंटिन्यूसली पूछा गया है। 2015 में, 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 21 में पेपर हुआ नहीं था, 22 में और 23 में। ठीक है, तो अभी जो हमारा बोर्ड का टारगेट है वो है 2024। तो 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वैद्युत विभव। ठीक है, अच्छा, वैद्युत विभव के लिए पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, पहले हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम पहले नंबर सभी लोग हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र। ओके, वैद्युत क्षेत्र। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमने आपको पता होगा कि यहाँ पर जैसे हमारे पास जो आवेश है वो कौन सा होता है? प्लस क्यू कोई आवेश है और अगर प्लस क्यू कोई आवेश है तो इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उपस्थित होता है, कोई ना कोई क्षेत्र। ठीक है, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश इसके प्रभाव का अनुभव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए कि जैसे ये प्लस क्यू आवेश है और इसका जो है क्षेत्र कहाँ होगा? यहाँ तक होगा, यहाँ तक इसकी बाउंड्री है, यहाँ तक इसका प्रभाव है। अब अगर कोई दूसरा एक प्लस क्यू आवेश जो है वो मैं अगर इधर लेकर आता हूं तो जैसे ही मैं यहां पर आऊंगा इस प्लस क्यू आवेश को, वैसे ही वो उसको क्या करेगा? धक्का देगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लस क्यू और प्लस क्यू आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण होता है और प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के मध्य में आकर्षण होता है ना। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ओके, इस हिसाब से तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया हमारा। ओके, अब वैद्युत क्षेत्र के साथ ही साथ में क्या हमें परिभाषा क्या है? देखिए, परिभाषा बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही साधारण सी है। ठीक है, क्या है कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि धन परीक्षण आवेश है, एक हमारे पास धन परीक्षण आवेश है। धन परीक्षण आवेश का मतलब क्या है कि एक ऐसा आवेश जिसको हम अपने परीक्षण में यूज करें, जिसको हम अपने प्रयोग में यूज करें, वो आवेश हमारा क्या कहलाएगा? धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से बच्चा? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया काम है वो क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, यानी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा? एकांक, है ना, क्या हो जाएगा? एकांक धन परीक्षण, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक
किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, क्या है परिभाषा हमारे पास? एकांक धन परीक्षण, कोई एकांक मान लीजिए आवेश और वो अनंत पे है और हम उसको अनंत से, और ये मान लीजिए जो आपके सामने बोर्ड दिख रहा है ये एक वैद्युत क्षेत्र है, तो और ये मान लीजिए कि एकांक धन परीक्षण आवेश है, तो हमने अनंत से इसको इस बोर्ड तक लाने में कुछ ना कुछ काम करना होगा, हमने इसमें कुछ काम किया होगा, तो वही काम हमारा किसमें संचित हो गया होगा? वैद्युत विभव में संचित हो गया होगा। अब डेफिनेशन के हिसाब से अगर मुझे इसका फार्मूला बनाना है तो मैं बनाऊंगा इसको बहुत ही सिंपल तरीके से। हमने ये लिखा, यहाँ पर क्या लिखा हमने? अच्छा, यह एक लाइन यहाँ पे क्या है? यह एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चा? v। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। v से प्रदर्शित करते हैं। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि माना धन परीक्षण आवेश कितना है बच्चा? Q, यहाँ जीरो लगा दिया हमने, इसको पढ़ते हैं Q0 या Q0। ठीक है, माना धन परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य W है, तब वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? B बराबर W/Q0। सिंपल, V इज इक्वल टू W/Q। अगर हम इस वैल्यू को 1 ले लें तो ये जो विभवांतर है, जो विभव है सॉरी, वो किसके बराबर हो गया होगा? कार्य के। और वही डेफिनेशन में बोल रहा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश, मतलब इसको आप क्या ले लीजिए? 1 ले लीजिए, तो उस स्थिति में जो भी काम किया गया होगा वो किसके इक्वल होएगा? तुम्हारे वोल्ट के। अगर हमें यहाँ से मात्रक निकालना है तो मात्रक क्या हो जाएगा? W है, तो इसका मात्रक क्या होता है? सबको पता होता है, जूल है। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो हमने विमा और मात्रक संबंधी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप जो है वहाँ जाके उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये Q क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा, जो कि बटे में है, तो ये क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। यानी मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको जूल प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा मात्रक? जूल प्रति कूलाम। लेकिन अब वैज्ञानिकों को ये रास नहीं आया, उन्हें ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने जो है सन 1987 में एक पद्धति बनाई जिसको बोलते हैं SI पद्धति, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम। उन्होंने ये देखा कि जो भी मात्रक हैं काफ़ी बड़े बड़े आ रहे, किसी भी राशि के लिए अगर हमको प्रदर्शित करना पड़ रहा है तो उनके लिए काफ़ी बड़े बड़े मात्रक हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको हटा के ये बोला कि जिस वैज्ञानिक ने जिस भी फार्मूले की, जिस भी राशि की खोज करी है, उसका मात्रक उसी के नाम पर रख दो। ठीक है, तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? इसका किसका? वैद्युत विभव का, है ना, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया फटाक से, अगर लिख लिया हो तो जल्दी से लिख लेंगे फटाक से, ताकि हम आगे चलें। ओके, अच्छा, अब ये तो हो गया तुम्हारा वैद्युत विभव। ठीक, कि ये हो गया कि जैसे अगर तुमको यहाँ से यहाँ तक लाना है कोई भी
तो हो जाएगा काम। ठीक है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास कोई एकल बिंदु आवेश है, ओके, और उस एकल बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर अगर मुझे वैद्युत विभव फाइंड करना है तो उसका क्या फार्मूला होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वहाँ पे, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम कहें तुमसे यहाँ पर, देखिएगा सभी लोग, हम कहें आपसे कि एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा जैसे हम आपसे ये कहें कि हमारे पास कोई एक प्लस क्यू आवेश है, ये बच्चा कितना है, प्लस क्यू आवेश है, और इस प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है, जिस बिंदु का नाम क्या है, पी। हमें यहाँ पे वैद्युत विभव को फाइंड करना है, ओके। इससे संबंधित ही है ये तुम्हारा, और ये तुम्हारा जो टॉपिक है वो 12th के टॉपिक में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ओके। तो हम आपसे ये कहें कि अगर ये प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है, जिस बिंदु का नाम है पी, और मुझे इस पी बिंदु पर वैद्युत विभव फाइंड करना है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, ओके। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। अच्छा, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा, आपने कहा सर 9 गुणे 10 की घात 9, मात्रक बहुत ज़रूरी है, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ओके। और जो आपको Q दिख रहा है, ये Q क्या है हमारे पास, आवेश है सर, Q तो आवेश है, हो गया, और R क्या है, R हो गया दूरी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि सबसे पहले तो ये जो B है हमारा वो वोल्ट है, मतलब विभव है, और जो विभव है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, और जब अदिश राशि है तो यहाँ पर अगर प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश की वजह से जो विभव आएगा वो धन विभव आएगा, और अगर माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू आवेश की वजह से जो विभव आएगा वो कैसा आएगा, माइनस आएगा, है ना। यानी कि अगर हम आपसे ये कहें कि प्लस क्यू आवेश के लिए, जैसे आपने कहा प्लस क्यू आवेश है सर, तो प्लस क्यू आवेश के लिए हम कहेंगे कि ये जो V है वो कैसा होगा, प्लस होगा, है ना, प्लस V होगा क्या, विभव। और अगर मान लीजिए कि आवेश हमारा कैसा है, माइनस में, माइनस क्यू आवेश हमने अगर ले रखा है तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर जो विभव आना है वो विभव कैसा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। अब जब माइनस का आएगा तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है, और 12th में बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हमने ये कहा कि कोई एक त्रिभुज, या मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि फॉर एग्जांपल हमने आपसे ये कहा कि एक हमारे पास वर्ग है, ओके, एक वर्ग है जिसके सिरे हैं A, B, C और फिर D, और इसकी जो प्रत्येक जो भुजा है हमने कहा वो भुजा 2 मीटर की है, ठीक है। तो ये 2 मीटर, फिर एंड अगेन 2 मीटर, फिर ये 2 मीटर, और फिर ये 2 मीटर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 तो ये हो गया और 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा साथ में ये, यानी टोटल नंबर आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 5 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको टॉपिक जो ये चीज़ बता रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें डाउट में रहते हैं कि सर कैसे इसको सॉल्व करें। हमने आपसे ये कहा कि अब इन चारों शीर्षों पे जो भी आपको शीर्ष दिख रहे होंगे, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है, और एक ये है, और एक ये शीर्ष है, चारों शीर्षों पे हमने आवेश अलग अलग रख दिए। हमने यहाँ कर दिया कि ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ रख दिया माइनस क्यू आवेश है, कुलाम, क्यू कुलाम, और यहाँ पर भी हमने कह दिया कि ये प्लस हो गया, ये प्लस क्यू आवेश है, और ये हमने कह दिया माइनस क्यू आवेश है, क्यू कुलाम आवेश है, ओके। अब मुझे इस वृत्त के केंद्र पे वैद्युत विभव फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा, ये सेंटर हो गया। अब अगर ये सेंटर हो गया तो मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगा एंड इसको यहाँ से,
और इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, और सेंटर को हमने डिनोट कर दिया O से। और आप सब जानते हैं कि जो वर्ग होता है उस वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, भुजा की मतलब भुजा √2। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम यहाँ से BC निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा BD एंड क्या हो जाएगा AC, क्या है विकर्ण है। ठीक है, क्या है विकर्ण है। और जब विकर्ण है तो इन दोनों की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 2√2, भुजा √2 हो जाएगा। अब अगर ये टोटल तुम्हारा 2√2 है तो ये इसको जो है मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी जितनी ये दूरी है उतनी दूरी ये है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये टोटल 2√2 है तो अगर हम उसका आधा करेंगे तो वो आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ ये चीज़ हो जाएगी √2, वैसे ये भी दूरी कितनी हो जाएगी √2। अगेन इसको करूँगा तो ये भी √2 हो जाएगा और ये भी √2 हो जाएगा। देखने में सवाल टफ लग रहा है लेकिन टफ नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी भी आवेश की वजह से, अगर आवेश के कारण कुछ वैद्युत विभव फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें उस आवेश से दूरी पता होनी चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि आवेश मतलब ये क्या है ये क्या, उससे मतलब नहीं, सिर्फ हमको क्या पता होना चाहिए। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर डिनोट किया क्या कि जहाँ पे आवेश है और उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ पे हमको V क्या करना है, क्वेश्चन मतलब फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उस आवेश से उस बिंदु की दूरी कितनी है, वो ज़्यादा मैटर रखती है, क्योंकि यहाँ पर R है, R जो दूरी है वो कहाँ है आवेश से। तो इसीलिए सबसे पहले हमने चारों आवेशों से वो बिंदु की दूरी निकाली जहां हमको चाहिए थी, तो वो दूरी हमको पता चल गई √2 √2 और √2। अब अगर मुझको यहाँ O सेंटर पर वैद्युत विभव को फाइंड करना है तो मैं क्रमशः पहले मैं BA निकालूंगा, देन BB निकालूंगा, देन BC निकालूंगा एंड लास्ट BD निकाल के सबको बीजगणितीय रूप में सम कर दूंगा, जोड़ दूंगा। यानी अगर मुझको V निकालना है तो मैं V टोटल निकालूंगा, V ऑफ A प्लस V ऑफ B प्लस V ऑफ C एंड B ऑफ D। अगर मान लो 5 होते आवेश तो फिर और जुड़ जाता, यानी अगर n बिंदु आवेश हैं और उस n बिंदुओं आवेश की वजह से अगर मुझे वैद्युत विभव फाइंड करना है टोटल परिणामी, तो मैं उन सबको उनके बीजगणितीय टर्म में जोड़ दूंगा। ध्यान रखना मैंने जो वर्ड बोला वो बीजगणितीय बोला। बीजगणितीय में दिशा का बहुत महत्व होता है, उसमें अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, देन माइनस है तो माइनस रहेगा, है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें, जैसे अगर मान लीजिए V बराबर VA है तो VA से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए ये आवेश है और ये क्या है बिंदु, तो हमने ये कहा कि ये हो जाएगा 1/4 पाई ε0, और आवेश कितना है ये और दूरी कितनी है √2, और आवेश कौन सा है माइनस है, तो ये क्या लग जाएगा यहाँ पे माइनस, फिर ये हो गया। अच्छा आगे अब मैं VB के कारण निकालूंगा तो VB कहाँ पे है ये, ठीक, यहाँ से भी कितना हो जाएगा, देखिए आवेश समान है दूरी समान है तो मैं ज़्यादा कोई लोड नहीं लूँगा, मैं सीधे इसको जोड़ता चला जाऊँगा। मैंने कहा 1/4 पाई ε0 इंटू Q/√2। फिर हमने कहा आगे C के कारण निकाला, अब C के कारण निकाला, इस पर माइनस रखा है Q, तो Q की वजह से जो चिन्ह आएगा वो कैसा आएगा माइनस आएगा, फिर से है राशि तो वही है 1/4 पाई ε0 इंटू Q/√2। अगेन D की वजह से निकालूंगा तो चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू Q/√2। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए प्लस माइनस है, देन प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। सभी राशि जो है चूंकि परिमाण में समान है और दिशा में भी कैसी हैं विपरीत हैं, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जो तुम्हारा O बिंदु पर विभव आएगा वो कितना आ जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस वजह से 0 इस वजह से आया क्योंकि आप देखिए प्लस आवेश है, इधर माइनस आवेश है, इधर प्लस Q है, फिर देन माइनस Q है, तो यहाँ पर दिशा को हमने ऐड नहीं करा। इसी वजह से यहाँ पर हमने आपको भी लिखाया था कि जो तुम्हारी वैद्युत विभव है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। सेम क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बनता है, तो वहां पर फिर क्या करते हैं, वहां पर चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और वैद्युत विभव जो है वो कैसी राशि है अदिश, तो यहाँ पर तो परिणामी हमारा V कितना हो जाएगा 0,
लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कैसे होगा, अगर आपको वो फाइंड करना है, अगर वो आपको सीखना है, तो फिर कमेंट में बोलिएगा कि सर इसको सिखा दो, तो मैं उसको अगले वीडियो में वो अलग से क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसको दोबारा से सिखा दूंगा। ओके, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको कमेंट में पुटअप कर दीजिए, मैं देन उसको दोबारा से सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ओके, आई होप आज को आपको जो हमने आपको समझाया वो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया है तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ में अपने उन दोस्तों को, अपने उनको जो भी तुम्हारे साथ में बोर्ड में हैं उनको शेयर कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, दोबारा से कल हम फिर से इसी समय पे आपके सामने दोबारा से उपस्थित होंगे एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।